हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध जो है स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। और हमें देखो समुच्चय परिभाषित किया गया है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में हमें संबंध आर जो है बोला गया है कि संबंध आर बराबर है एक्स वाई, जहाँ पे एक्स और वाई में संबंध है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हम लोग ये बोल देते हैं कि ए समुच्चय पर आर इस तरह से परिभाषित हो ए से ए में, तो इनके लिए हम लोग बोलेंगे पहली चीज स्वतुल्य के लिए ए जो है वो अवयव आर में होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ए जो है वो दिए गए समुच्चय ए से आना चाहिए। दूसरा हम लोग सममित की बात कर लेते हैं। सममित में क्या देखो, अगर ए बी जो है वो दिए गए संबंध आर में है, तो इसके लिए आवश्यक है कि बी ए जो है वो भी दिए गए संबंध आर से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ए बी वो दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए। तीसरा अपने पास संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक में ए बी जो है वो दिए गए संबंध आर से है और बी सी जो है वो दिए गए संबंध आर से है, तो इसके लिए आवश्यक है कि ए सी भी दिए गए संबंध आर से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ए बी सी जो है वो दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए। अब देखो इसमें एक बात और याद रख लो कि ए बी अगर आर में है और बी सी अगर आर में नहीं है, तो हम लोग ए सी आर में इसके लिए जाएंगे ही नहीं, हम सीधा ही बोल देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। अब चलते हैं, पहले तो हम लोग समुच्चय निर्धारित कर देते हैं। तो लिख देते हैं ए समुच्चय किसी विशेष समूह पर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। अब देखो इसके लिए हम लोग सममित, स्वतुल्य और संक्रामकता की चर्चा कर लेते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि ए जो है वो इस संबंध आर में है। इसका मतलब ये है कि ए और ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब समझा देता हूं। देखो ए और ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखो एक व्यक्ति है वो उसके बारे में ही चर्चा करी गई है कि ए और ए उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो देखो एक व्यक्ति एक ही घर में रहेगा, एक ही कमरे में रहेगा और एक ही मोहल्ले में भी रहेगा। तो हम लोग बोल देंगे कि जो कि सही है, जो कि सत्य है, अतः आर स्वतुल्य है। अब देखो दूसरे के लिए चलते हैं। सममित के लिए ए बी संबंध आर में है। इसका मतलब यह है कि ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखो बी और ए अगर दिए गए संबंध आर में है, इसका मतलब ये इनका उल्टा कर दो। बी और ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब तो ये है ना। तो देखो ए और बी एक मोहल्ले में रहते हैं, तो बी और ए भी एक मोहल्ले में रहेंगे, चाहे उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो, इसका मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये है कि आर सममित है। अब देखो इसको भी मैं लिख के नहीं बताता हूँ, सीधा ही बता देता हूँ। ए बी अगर आर में है, मतलब ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और यहाँ पे बी और बी सी अगर आर में है, इसका मतलब बी और सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देखो ए सी जो है, ए सी भी आर में होना चाहिए। हम यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं, अगर ए बी एक मोहल्ले में रहते हैं और बी सी एक मोहल्ले में रहते हैं, तो ए सी भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए व बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और यहाँ पे बोलेंगे बी व सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और इधर देखो इन दोनों का जो निष्कर्ष निकलेगा वो इस तरह से बोलूंगा ना, ए व सी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर ये सही है तो मैं बोलूंगा कि आर संक्रामक है। और देखो ये मैंने बता दिया है कि आर स्वतुल्य है, आर सममित है और आर संक्रामक है। तीनों संबंध ये मतलब तीनों की शर्तों को ही संतुष्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि जब भी ये तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है तो आर एक तुल्यता संबंध हो जाता है। मतलब जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो ये एक तुल्यता संबंध है आर।
और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।